कुछ भी कर ले ओबीसी, जो बाप में दम नहीं है तो कुछ भी कर ले। लेकिन मैं पहले चेतावनी देना चाहता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाता है, भैया बुलडोजर हमेशा से पेट्रोल भरवा के रेडी रहती है, ठीक है, तो उंगली उठाने से पहले ध्यान रखिएगा कि कब आपके घर पे बुलडोजर चल जाए। खुद धमकी दे रहे हैं। अरे तो देंगे, योगी आदित्यनाथ के फैन है, अगर धमकी नहीं देंगे तो बात कैसे चलेगा। अब अखिलेश समुदाय का क्या? मैं बता देता हूँ ना, एक बार अखिलेश अपना कमरा खोद कर देख ले, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार ना निकल जाए उसके घर में। हो सकता है ऐसा, समझ गए, क्योंकि पिताजी कहते थे मुझे मुल्ला मुलायम बोला करो, तो एक बार उनको अपना घर जरूर खोदना चाहिए, कहीं से मजार ना निकल जाए गलती से। नेता होते तो राम मंदिर में हिंदुओं पर गोली चलवाते, इनको विपक्ष के नेता कहा जाता है। कहाँ से विपक्ष के नेता है ये, किधर से है ये, युद्धबंदी कहा जाते हैं। अगर युद्धबंदी का जरा सा भी इनके अंदर वो होता ना, तो आज उनको युद्धबंदी कहा जाता। उनके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे हक में होता, मथुरा का जो फैसला होता हमारे हक में होता, अगर यदुवंशी वाकई में होते तो, ठीक है। देश में भाईचारे को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन सा भाईचारे की बात करती हो? अगर मंदिर के मंदिर में जाके मुसलमानों को कमला बनने की मतलब इजाजत है। अगर कोई एक सेकंड ले लो, मंदिर में जाके मुसलमानों को कलमा पढ़ने की इजाजत है। अगर कोई हिंदू भाई अगर मस्जिद में जाता है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। कहाँ भाईचारा है, क्या बताइए मुझे, कहाँ का भाईचारा है इनमें, ये बताइए मुझे, कहाँ का भाईचारा है? कौन से भाईचारे की बात करते हैं आप? क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में भी शिवलिंग है? पूरा यूपी शिव का है, ये कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, निकल भी सकता है, पूरा यूपी शिव का है। अखिलेश यादव बोले हैं ऐसा। अखिलेश यादव भी शिव के हैं। अच्छा, उनका भी घर शिव का है। उनके पिताजी भी शिव के हैं, पूरा उन्हीं का है, शिव का ही है पूरा संसार। ये कौन सी बड़ी, उन्होंने तंज कसते हुए कही है कि जिस प्रकार योगी जी जो है जहां मर्जी खुदाई करवा देते हैं, वैसे ही उनका कहना है कि एक बार सीएम आवास पे भी खुदाई करवा ले, वहाँ पे भी शिवलिंग। देखिए ज्यादा ये उंगली कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, गलती से उनके घर पे खुदाई ना हो जाए, फिर देख लेना वहीं से शिवलिंग निकल जाएगी, फिर वहाँ से बेदखल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उंगली ना करे, योगी आदित्यनाथ है, ये घर पे ना खुदाई हो जाए, अखिलेश यादव के घर पे ना खुदाई हो जाए। अच्छा, हाँ, तो वहाँ भी शिवलिंग ही निकलेगी। हाँ शिवलिंग निकल जाएगा। अरे पूरी जमीन में जहाँ आप लोग खोदते हैं वही शिवलिंग निकाल। उसका कारण है शिव जी हमारे निराकार हैं। क्या है? निराकार, जिसके लिए रुद्राष्टकम में क्या कहा गया है, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। समझ गए? तो संसार में योगी जी का आवाज छोड़िए, आपका आवाज छोड़िए, मेरा छोड़िए, अखिलेश का छोड़िए, किसी का भी आवाज छोड़िए, ये पूरा ब्रह्मांड, मैं सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 के 9 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, सब शिव का है, सब जगह शिव है। शिव से तो तुलना करना ही अखिलेश यादव जैसे 2 कौड़ी के नेता की क्षमता ही नहीं है, क्षमता जिसे कहते हैं, समझ गए? तो शिव तो, और अटल जी ने भी बताया था संसद में एक बार, और जब संसद में अटल जी ने बताई थी ये बात, तो इनके पिता मुल्ला मुलायम भी वहाँ पर मौजूद थे। जब नहीं मुल्ला मुलायम यादव वो बोलते थे भाई कि मुझे मुल्ला बोला करो, मुझे अच्छा लगता है, आप कैसे बोल रही हो? मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी के समक्ष संसद में वो भी मौजूद थे जब माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि मेरे देश का कण कण शंकर है। तो शिव जी तो सब जगह हैं, हम ये देश शिव का, राम का, कृष्ण का, इन्हीं का है, और है किसका? अब अखिलेश समुदाय का क्या? मैं बता देता हूँ ना, एक बार अखिलेश अपना कमरा खोद कर देख ले, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार ना निकल जाए उसके घर में। हो सकता है ऐसा, समझ गए, क्योंकि पिताजी कहते थे मुझे मुल्ला मुलायम बोला करो, तो एक बार उनको अपना घर जरूर खोदना चाहिए, कहीं से मजार ना निकल जाए गलती से। इस तरीके से विपक्ष में हो करके अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे तंज मारते हैं, देखो उन्हें शोभा देता है? नहीं, शोभा तो उनको कुछ भी नहीं देता है, शोभा तो उन्हें वो झूठी वीडियो भी पोस्ट करना नहीं देता था। लेकिन जब इंसान कहते हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, समझ गए? तो उनका अब उन पर नाश छा चुका है, इसीलिए 7 साल से सत्ता से बाहर हैं, और 27 में भी बाहर हो जाएंगे, समझ गए? जाएंगे। जनता, यूपी की जनता तो कहती है कि इस बार हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे, इस बार साइकिल चलती हुई। मुझे आज मिली हो आप यूपी की जनता से, जरा बताइए। मैं यूपी से आता हूँ, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, बताइए यूपी की कौन सी जनता से मिली हो आप जिसने ये बोल दिया कि आम जनता कहती है कि मुख्यमंत्री जो है घर तुड़वा। सुनो, प्रयागराज जाना, कुंभ लग रहा है, महाकुंभ जाना, समझ में आ जाएगा योगी बाबा क्या है। काशी जाओ, मथुरा भी चली जाओ, बेशक अभी ईदगाह चल रही है लेकिन फिर भी मथुरा चले जाओ, रामलला के यहाँ दरबार पर एक बार जाकर तो देखो, सब जगह योगी योगी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब बात राम की आती है, जब बात कृष्ण की आती है, जब बात शिव की आती है, तो एक भक्त, अदना सा भक्त, मैं उसको बहुत विशाल नहीं बताता हूँ, अदना सा भक्त योगी आदित्यनाथ, जिसको ये लोग कभी कभी तंज कसने में अजय विष्णु भी बोल देते हैं, ठीक है, वो गोरक्षनाथ मठ से उठकर आने वाला और आज भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसने ये भव्यता दी है हमें उत्तर प्रदेश में।
मुख्यमंत्री तो वो अपने डर के कारण बने हुए, अपने कामों के कारण थोड़ी बने। ओ तो डर कैसा था? पिताजी इनके थे मुख्यमंत्री, सॉरी अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, जब उनको हराकर बने, हराकर, तो डर कैसा? और डरा हुआ तो आज अखिलेश है, अखिलेश इन पार्टी है, तभी तो उल जलूल बयानबाजियां करता है भाई। डरी हुई तो यूपी की आम जनता भी है, क्योंकि जब देखो आपके मुख्यमंत्री जो है बुलडोजर पहुंचा देते हैं जिस मर्जी के घर के पास। तो बढ़िया काम करते हैं। अगर जो बुलडोजर लायक काम करवाएगा, जो अपनी अम्मा बहनी करवाना चाहेगा, तो बुलडोजर पहुंचेगा ही उसके पास, और बुलडोजर पहुंच रहा है, क्या दिक्कत है? और अभी अखिलेश यादव जो हरा चादर ओढ़ के जो चिल्ला रहे हैं कि योगी जी के आवास का भी खुदाई किया जाए, वहाँ से शिवलिंग निकल जाए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखिए पूरा आपको पता है कि पूरा यूपी क्या पूरा विश्व ही भगवान शिव का है, तो अगर खुदाई होता है निकल भी जाता है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारे शिव यहाँ पर भी वास किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो एक बार अपने घर की खुदाई करवाए, कहीं जैसे भैया ने बोला ना मजार, कहीं बाबर का ही मजार ना मिल जाए उनके घर में, क्योंकि वो लोग तो हैं मुलायम सिंह यादव, क्या बोलते हैं कि हम तो मुल्ला हैं, तो उसी प्रकार से मुल्ले के लड़के मुल्ले ही होंगे, तो मुल्ले के घर पे मजार ही मिल सकती है, और क्या ही पक्ष के इतने बड़े नेता के बारे में आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी। मैडम देखो, आप लड़की हो नहीं तो बहुत अच्छा गाली देता हूँ उनको, चूतिया तो बोल ही सकता हूँ, इतना तो चलता है, ठीक है। तो वैसे लोग चूतिया होते हैं। पक्ष के नेता हैं आप, इस प्रकार इस ऐसे शब्द उनके लिए यूज उनको नेता ही नहीं मानता, नहीं मानते, मैं उनको नेता नहीं मानता, उनको पूरा भारत तो अलगाव। विपक्ष के नेता होते तो राम मंदिर पर हिंदुओं पर गोली चलवाते, इनको विपक्ष के नेता कहा जाता है। कहाँ से विपक्ष के नेता है ये, किधर से हैं ये? युद्धबंदी कहा जाता है। अगर युद्धबंदी का जरा सा भी इनके अंदर वो होता ना, तो आज उनको युद्धबंदी कहा जाता, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे हक में होता, मथुरा का जो फैसला होता हमारे हक में होता, अगर यदुवंशी वाकई में होते तो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा वो कोर्ट के अनुसार मिलेगा, इसमें वो थोड़ी कुछ जब एक मिनट, अब बीजेपी की तरह थोड़ी है, जब कोर्ट के अनुसार मिलता है तब भी इनके पेट में दर्द हो जाता है। आप एक बात बताओ, जिस समय राम मंदिर का फैसला सुनाया जाता है उस पर भी तंज कस दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, तो कोर्ट भी कानून भी इन लोगों के हाथ में है, संविधान खतरे में, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ये लोग आके। तो आप इससे साबित होता है ना कि जैसा बोला जाता है हमारे बिहार में कि राम नाम के जब से पापी के उठे खौरा, तो इन लोगों को क्या होता है ना, खौरा, शरीर में खुजली उपड़ जाती है जैसे राम नाम का नाम सुनते हैं ना, तो ये पापी है साले वैसे लोग, और एक दिन ऐसा गंदा मरेंगे पूछो मत इनके बारे में। हाँ जी, मंदिर मस्जिद करते हैं। हमारे सनातन धर्म का धर्म चिल्ला कर चीख के कह रहा है यहाँ पे मंदिर है। पहला पॉइंट काशी के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे दीवारों पर स्वास्थ्य करे हुए हैं, डमरू छिपे हुए हैं, त्रिशूल छिपे हुए हैं, शिवलिंग है, नंदी है। ये कब से मस्जिद में आ गई ये बता दीजिए? कब से ये शिवलिंग की पूजा करने लगे मुसलमान? कब से नंदी की पूजा करने लगे? कब से डमरू छपने लगे? कब से त्रिशूल आ गए? कब से पान पत्ती, कब से फूल आ गए? ये बताइए, ऐसे मजार में होती है क्या? मुझे ये बताइए, मजार में होती है? नहीं होती है ना। सवाल यही है, जब इतने सबूत हैं हिंदुओं के पक्ष में, तो वहाँ पर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? हिंदुओं के पक्ष में क्यों फैसला नहीं? तो फिर मैडम मैं इसी पे बोल देता हूँ, दोगले हिंदू। लोग बोलते हैं कि दोगला हिंदू कौन सा शब्द है, लेकिन दोगले हिंदू है ना। अब अखिलेश यादव जैसे लोग क्या है, दोगले हिंदू ही तो है, जो सब सच्चाई जानते हुए, सारा चीज देखते हुए, सबूत देखते हुए क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे ये फलाना है। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, ये मस्जिद हमारे देश में था ही कब? हमारे देश में मस्जिद का देश हमारा रहा ही नहीं है। हमारा देश जो है मंदिरों का देश रहा है, ठीक है। उसको तोड़ के मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद बनाया वहाँ पे, और ये चीजें पूरे किताब में, पूरे इतिहास में लिखी है, लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ अपने सनातन धर्म पे सवाल उठाना है, ठीक है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाना है। लेकिन मैं पहले चेतावनी देना चाहता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाता है, भैया बुलडोजर हमेशा से पेट्रोल भरवा के रेडी रहती है, ठीक है। तो उंगली उठाने से पहले ध्यान रखिएगा कि कब आपके घर पे बुलडोजर चल जाए। खुद धमकी दे रहे हैं। अरे जो देंगे योगी आदित्यनाथ के फैन है, अगर धमकी नहीं देंगे तो बात कैसे चलेगा? तो आप मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलिए, लेकिन इस प्रकार किसी को डरा धमका नहीं सकते। इस देश में भी सभी भाई जो एक मिनट, जब हैदराबाद से वो भी थी धमका सकता, मुझे 15 मिनट दे दो, मैं उस कुत्ते के बीच को कहता हूँ तुझे 30 मिनट दे दे, तू कुछ भी कर लेके देख ले, मारा देख ले, हम उसको 30 मिनट देते हैं उसको। मैं बोल रहा हूँ ना कि अवैसी जो 15 मिनट की बात करता है, मैं बोलता हूँ 15 मिनट में ना, एक मिनट घंटे देते हैं तो कुछ भी कर ले, ओबीसी जो 15 मिनट में दम नहीं है तो कुछ भी कर ले। जो 15 मिनट की बात बोल रहे हो ना, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 15 मिनट मैं शास्त्री नगर रहता हूँ, मेरे रूम पे भिजवा दीजिए 15 मिनट, फिर दोबारा चलेंगे नहीं। जिस देश में खाता है रहता है, उसी थाली में खाता, उसी में छेद करता है तू। यहाँ से ऐसे लोगों की मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों की भारत में कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों को तो पाकिस्तान ने 15 मिनट वाले बयान पे एक पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे, तो वो कह रहे कि 15 मिनट का नाम सुन के आप लोग इतना हो हल्ला क्यों मचाने लगते हो? अब समय भी होता है, मान लीजिए 11:15 बज रहे हैं और 1 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि भाई कितने बजे निकालना है कि 15 मिनट और रुक जाइए,
पब्लिक चीयर्स कर रही है, पब्लिक की प्रॉब्लम है, ओवैसी साहब की प्रॉब्लम थोड़ी है। भाई साहब यहाँ पे ओवैसी साहब का शायद सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट नहीं कर रहा। एक मिनट ना मैं उनके ओवैसी ने जिस समय ये चीज बोला था, ओवैसी का संदर्भ क्या था बातों को लेकर? संदर्भ उसका वही था ना कि 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में हिंदू भैया का थोड़ा सा खंडन कर दूं, भैया का थोड़ा सा खंडन कर दूं। ना मैं ओवैसी जी का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं उनकी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। सही बात। वो एक नहीं, वो उस ओहदे पे है तो मैं झील लगा रहा हूँ। मैं 15 मिनट का भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। 5 मिनट चाहिए ना मैं उनके आप उनके पार्टी का नाम देख लीजिए, क्या है बताइए, क्या नाम है उनकी पार्टी का? देखो हाँ बोलिए बोला था 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, उसके बाद हम देख लेंगे। 115 करोड़ हिंदू ने चूड़ी नहीं पहने, 115 करोड़ हिंदू हम चूड़ी नहीं पहने। अरे बिल्कुल सही बात है, हिंदुओं को अपने वो करने चाहिए। AIMI की फुल फॉर्म बताइए आप क्या है? मैं फुल फॉर्म पूछना चाहता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन, सीधा क्लियर है। जैसे ही भाई साहब बोल रहे हैं कि 115 करोड़ हिंदुओं की बात उठाए, बिल्कुल उठाने चाहिए। वो मजलिसें कर रहे हैं किसके लिए? मुसलमानों के लिए। पार्टी का नाम देख लीजिए। अच्छा वो बोल सकते हैं। देखिए मैडम, वही कह रहा हूँ। सुनिए मैडम, हमारे धर्म में जैसे आपको बोला जाता है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 चीज बोला जाता है। हम शूद्र भाई को बोलते हैं भाई तुम लोग आराम करो, और हमारी ये जो 3 जो मतलब पीढ़ियां है, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और इसमें खास करके ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, 3 जाति को छोड़ दीजिए, पूरा पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरा बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बाकी ये जो ओवैसी बोलते हैं इनको कहाँ फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा। बात कहें, यदि आप इसी प्रकार जातिवाद करते रहेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र मैंने क्या बोला कि शूद्र भाई को आराम करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम करो, हम देख लेंगे। तो बिहार के भूमिहार यादवों से पंगा नहीं लेने का भाई साहब। मुसलमानों, ये एक बात ध्यान रखिए, पेल ऑन करेंगे। कैमरा धमकी दे? अरे धमकी नहीं यार, ये हमारा इतिहास और इस इतिहास पे हम गर्व करते हैं, सीधी सी बात है। हम गर्व करते हैं इस देश में भाईचारे को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कौन सा भाईचारे की बात करती हो? अगर मंदिर के मंदिर में जाके मुसलमानों को कमला बनने की मतलब इजाजत है? अगर कोई एक सेकंड ले लो। मंदिर में जाके मुसलमानों को कलमा पढ़ने की इजाजत है? अगर कोई हिंदू भाई अगर मस्जिद में जाता है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं? कहाँ भाईचारा रह गया बताइए मुझे, कहाँ का भाईचारा है इनमें? ये बताइए मुझे, कहाँ का भाईचारा है? कौन से भाईचारा की बात करते हैं आप? कौन से? मेरे आपसे सवाल है, क्या वाकई में देश में भाईचारा है? आप जवाब दीजिए। ये भाईचारा मक्का मदीना कैसे? कैसे भाईचारा सिर्फ वहीं है जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है। आप उन स्टेट की हालत देख लीजिए जहां ये मेजोरिटी में है। क्या वहाँ भाईचारा है? आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको भी लगता है देश में भाईचारा? देखिए, देश में भाईचारा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे जो संविधान के दाता बोलते हैं, जिनको अम्बेडकर साहब, वो अपनी किताब में लिख के गए हैं कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है, कि देश का मुसलमान कभी भारत का हितैषी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनके खून में ये चीज मिली हुई है। उनके लिए सबसे पहले मजहब है, देश बाद में आता है। और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो भारत से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज का समर्थन करेंगे, जो कि आज का मुसलमान कर रहा है, जो खुद को भारतीय मुसलमान, सो कॉल्ड भारतीय मुसलमान बोलता है। बाबा साहब ने कहा था कि भारतीय मुसलमान कभी भारत को अपना घर नहीं मानेंगे, युद्ध का घर मानते हैं वो इसको। तो कभी भी कोई भी बंदा हो, अगर जिस चीज को अपना दुश्मन मान लेता है ना, तो उसका साथ कभी नहीं देता। बस सीधा सा डिफिनेशन है इसका। धन्यवाद।